8-10 लाख रुपए कमा लेते हैं हम। गुजरी, सिरोही, अजमेरी, सोजत, मतलब ऑलमोस्ट सारी मिलेगी आपको यहाँ। दोस्तों आज मैं आप पहुंचा हूँ अजमेर राजस्थान में। यहाँ पे पायल तनवर जी हैं जो पिछले काफ़ी साल से बकरी पालन कर रही हैं। इनका ट्रेडिंग का भी काम है। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये पालने वाली बकरियां हैं। इनके पास कुर्बानी का माल भी है और इनके पास शीप भी है। छोटी सी उम्र में ये इस काम को कर रही हैं। नौकरी को ना चुन के अपने रोज़गार को इन्होंने बनाया और अपने पुश्तैनी काम में कदम रखा। जैसे कि गोट फार्मिंग का चलन बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, तो उसी की पूर्ति के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके पास। तो मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे, मिलवाता हूँ आपको मैडम से, जानते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पायल है। मैडम मैं देख रहा हूँ आपने अपने घर के पीछे एक छोटा सा बाड़ा बनाया हुआ है। हाँ। आप यहाँ गोट फार्मिंग कर रहे हो और आपके पास यहाँ पे गोट्स हैं, मतलब मेल गोट्स हैं। पहले छोटा सा अपना परिचय दो हमारे दर्शकों को। मेरा नाम पायल है। ये काम है ना मेरे पापा मेरे दादा सब करते हैं, हमारे पुश्तैनी काम है। मेरा स्टार्टिंग से इस काम में इंटरेस्ट था। मैं बीकॉम सेकेंड ईयर कर रही हूँ अभी, और मैं कॉलेज से फ्री हो जाती हूँ ना तब ये काम करती हूँ। मुझे इंटरेस्ट है इस काम में। अभी आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। मैडम तो मैं देख रहा हूँ आपके पास यहाँ पे अभी बाहर गोट्स हैं और अंदर शीप और अपनी प्रेग्नेंट गोट्स हैं, बच्चों वाली गोट्स हैं, फार्मिंग वाली, है ना? तो मैडम ये जो अभी हम यहाँ देख रहे हैं ये कुर्बानी के लिए हैं गोट्स? हाँ, कुर्बानी के लिए ही। अच्छा। और मैं जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पे ये लोग अभी फीडिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं ये लोग अभी? ये इनको हम लूंग बोलते हैं राजस्थानी में। लूंग पत्ती खा रहे हैं, है ना? हाँ। यहाँ पे सिर्फ बकरे हैं। अभी यहाँ कितने बकरे हैं बाहर? ये हमारे यहाँ पे 20-25 बकरे अभी तो। अच्छा, 20-25 अभी हैं? हाँ, लेकिन अंदर भी है। अंदर भी हैं वहाँ पे, है ना? तो आपने 20-25 इस साल का तैयार करे हैं ये? हाँ, इस साल के लिए कर रहे हैं, कुर्बानी के लिए लेटेस्ट। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये क्या क्या है, कौन कौन सी ब्रीड है ये? इनमें सारी ब्रीड्स है। गुजरी, सिरोही, अजमेरी, सोजत, मतलब ऑलमोस्ट सारी मिलेगी आपको यहाँ। अच्छा अच्छा। तो जैसे ये है यहाँ पे ये वाला बकरा है, ये कौन सी नस्ल है? गुजरी। अच्छा, गुजरी है। और ये वाला तो सिरोही है, मैं पता है सिरोही का। और बाकी गुजरी सिरोही यहाँ पे ज़्यादा है आपके। अजमेरी भी है एक आधी, है ना? अजमेरी। जी जी जी। थोड़ा सा हम प्राइसिंग की बात करेंगे मैडम। तो क्या प्राइस रहता है? जैसे खड़े पैर कोई अगर आपसे लेना चाहे, आपसे मिलना चाहे, देखना चाहे, तो क्या रेट रहता है बकरों का? 15,000 से स्टार्टिंग रेट है, 15 से 25 तक है। 15,000 का कौन सा वाला बकरा है, थोड़ा बताएंगे? 15,000 का ये वाला है। अच्छा, ये वाला बकरा है 15,000 का। दोस्तों ये वाला जिसमें मैं मार्क कर रहा हूँ, और ये 22-23,000 तक है। अच्छा, 23,000 तक का वो है। मतलब हाइट जितनी ज़्यादा खूबसूरत इतना है ना? वेट का भी कुछ होता है? कोने वाला वो 25,000 का है। मतलब वेट का भी कुछ होता है इस मशीन? वेट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वजन होगा। हाँ। तो दोस्तों हमारे साथ में इनके ब्रदर भी हैं जो इस काम को देख रहे हैं। मैडम कॉलेज के साथ ये काम करती हैं। क्या नाम भैया आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम राकेश तंवर है। जी जी जी। भैया जैसे मैडम बताया आपका पुश्तैनी काम है। जी सर। और मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पर ट्रेडिंग भी करते हो, गाड़ी आती है आपकी जाती है, ठीक है ना? कितने टाइम से है आपका ये व्यवसाय? आप जब से कर रहे हो? मेरे को हो गए सर 5 ईयर। 5 साल हो गए हैं। वैसे आपका पुश्तैनी काम है ना? मेरा पुश्तैनी काम है, पापा भी यही करते हैं जी, मेरे दादाजी भी यही करते थे। अच्छा। तो जैसे कि हम आपकी क्वालिटी दिखा रहे हैं दर्शकों को। मैडम ने बताया 15,000 शुरुआत हो जाएगी और 25 तक। मतलब कोई कस्टमर ऐसा भी आता है जो लो मीडियम साइज में बकरा लेना चाहता है, तो उसके लिए 15,000 से स्टार्ट होके 20-25,000 तक के अपने पास में बकरे हैं। फीमेल्स भी हैं, उनका क्या रहता है भैया? सर फीमेल जैसे अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल लेते हो तो 12,000 से स्टार्ट होके जी 15-18,000 तक बकरी मिल जाएगी आपको, अच्छी नस्ल की। अच्छा अच्छा। और अगर कोई भाई जैसे बच्चों के साथ में बकरी लेना चाहता है, 2 बच्चों के साथ में जी, तो उसको 16,000, 17,000, 18,000 रुपये में बकरी मिल जाएगी अच्छी क्वालिटी की। अच्छा अच्छा। 2 बच्चे साथ में आएंगे, तकरीबन 15-15 किलो के बच्चे रहेंगे। हाँ। 3 महीने 4 महीने के बच्चे साथ में आएंगे, वो आपको 18,000 रुपये में बकरी दे देंगे सर हम। जी, चलो ये तो बकरी की बात हुई, बकरों की बात हुई। जैसे मैडम इस काम को कर रही हैं, कॉलेज के साथ कर रही हैं, तो कितना टाइम आप देते हो, कितना टाइम मैडम देती हैं इस काम में? अभी देखो ये जैसे अभी मॉर्निंग में कॉलेज आती है। अच्छा, है ना? तो ये आती है 3-3:30 1:30 से 3 बजे तक आती है। तो इवनिंग में मैं ही करती हूँ, मतलब सारा दूध निकालना निकालना, इनको फीडिंग देना। अभी जैसे हरी पत्ती खिला रहे हैं हम लोग, शाम को इनको जो फीडिंग में देंगे ना, जो मक्का
जी जी तो ये सब कुछ यही करते हैं। जी 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 जी। नहीं, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब लेडीज़ ऐसे काम करती हैं, घर के जुड़े हुए काम और अपने पुश्तैनी काम, है ना, बहुत अच्छा लगता है। हमने बहुत ऐसी वीडियो राजस्थान में बनाई हैं जो लेडीज़ कर रही हैं और लोगों ने बहुत प्यार दिया उन वीडियोस पे भी, है ना। अब थोड़ा सा भैया ये बताओ, जैसे आप ट्रेडिंग भी करते हो, ट्रेडिंग का क्या फंडा है गोट ट्रेडिंग का? सर ट्रेडिंग का किसी भाई को 100 पीस चाहिए, किसी को 200 300, उसी हिसाब से हम परचेज करके लाते हैं जंगल से जानवर अच्छा, और उन तक पहुंचाते हैं सर। जंगल बोले तो जंगल क्या मतलब, थोड़ा बताओ। विलेज एरिया, जैसे मान के चलो एक सपोज टाइम जैसे अभी ये है जी। ये हम अभी जिस जगह हैं अजमेर में, वो भी एक ग्रामीण एरिया ही है। अच्छा। जैसे अभी हमारे पास में 100+ जानवर है, ठीक है सर। हमारे पास में 120 के करीब जानवर है। अच्छा। अब इसके अंदर जैसे मान के चलो सर, ये बकरियां ब्याती है तो उसके बच्चे हमारे को सेल भी करने होते हैं। सही बात है। और उसमें से कोई खूबसूरत जैसे जानवर है तो उसको पालने के लिए भी हम कुर्बानी के लिए भी तैयार कर लेते हैं जी। ऐसा है सर, हर ग्रामीण में हर एक गांव के अंदर कम से कम 15-20 जने ऐसे हैं जो बकरी पालन करते हैं। अच्छा। तो वो उनके वहाँ से हम लोग जाते हैं और 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 जो भी पीस उनके पास रहते हैं वो हम कलेक्ट करके लेके आते हैं और अजमेर में अपना फार्म है वहाँ पे लाके स्टॉक ली करके उनको और सेल आउट करते हैं सर। भैया देखो, जहाँ से आप लाते हो ग्रामीण क्षेत्र से, वो तो अपने वैसे वातावरण में हैं, चरती हैं, फिर आप उन्हें स्टॉल फीडिंग पर लेके आते हो, उन्हें आदत लगाते हो कि भाई खुली पे खाओ, जैसे ये खा रहे हैं खुली पे खा रहे हैं ये सब, है ना, क्योंकि ये तो जानवर है, एक नोमैडिक जानवर है, घूमने फिरने वाला जानवर है, ठीक है ना, लेकिन आप इसको स्टॉल फीडिंग पर लेके आते हो। जी सर। बीमारियाँ भी तो आती होंगी कुछ, जैसे PPR है, आती है, जैसे PPR आती है, फिड़के आता है, FND जिसे बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कि उसके टीके लगवाने पड़ते हैं सर। अच्छा। और जैसे बोधरी माता जिसे बोलते हैं चेचक बीमारी, हाँ, गोट पॉक्स हो जाती है, बिल्कुल। गोट फॉक्स हो जाती है। हाँ। और इनके जैसे खुर पका, मुंह पका, इस सब चीज़ों की सर वैक्सीनेशन होती है। ये साल के अंदर 4 बार वैक्सीनेशन करनी पड़ती है सर। अच्छा। टाइमिंग होती है इनकी सबकी अलग अलग, जो उसी हिसाब से हम टाइमिंग के हिसाब। मैं वही पूछने वाला था, जैसे आप ट्रेडिंग करते हो जिस हिसाब से, आप लाए, आपके पास खड़े पैर ऑर्डर आ गया, साल भर का टाइम तो आपके पास है नहीं, गांव से लाए आपने सीधा वहां भेज दिया, तो वैक्सीनेटेड जानवर नहीं होता वो वाला? सर हमारा अधिकतर क्या होता है, जैसे फार्मिंग का जो माल रहता है ना, तो सर हम उनसे 2-3 दिन का टाइम लेते हैं। अच्छा। अगर हमारे पास जैसे मान के चलो 4 वैक्सीनेशन होती है तो एक बार में तो सारी वैक्सीनेशन हो नहीं सकती। नहीं, नहीं। तो कस्टमर को हम पहले ही बता के चलते हैं कि सर हमने इसके ये वैक्सीन की हुई है और बाकी ये आप जाने के बाद में करना है, इस सीजन में ये वाली वैक्सीन होनी इनकी जरूरी है। मैं वहीं पे आ रहा हूँ, देखो आप तो फिर भी चलो बता रहे हो कि आप सच बता के देते हो, ट्रेडिंग करते हो, लेकिन बहुत सारे अजमेर का नाम बहुत खराब है भैया, आपको नहीं पता। हम जहाँ से आए हैं यूपी से, वहाँ पे मेरठ से बकरी जाती है, कहते हैं हमें यार बिना वैक्सीन का माल दे दिया, PPR आ गया, पूरा फ्लोट गायब हो गया, खत्म हो गया। तो ये काम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाहर से लोग आ रहे हैं लेने के लिए जानवर जी, उनको सर यही नहीं पता कि ये नस्ली जानवर है या नहीं है। जी जी अगर वो सर नस्ली जानवर खरीदेंगे, परचेस करेंगे, जी जी, तो सर ऐसा कोई भी बंदा नहीं है या फार्मर नहीं है जो कि अपना पालने वाले जानवर को वैक्सीनेशन नहीं करता। अच्छा। इनको सर 3 महीने से ही लगना, 3 महीने का बच्चा होता है ना, उसी से लगना स्टार्ट हो जाता है वैक्सीनेशन। 3 महीने बाद में इनके वैक्सीनेशन लगा दिए। हाँ। फिर एक सर कटिंग का माल होता है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको 3-3.5 महीने में बेच डालते हैं। हाँ। उसको सेल आउट करते हैं, जैसे कट्टू बोलते हैं ना। जिसे कट्टू माल बोलते हैं। हाँ, हाँ। अब सर वही कट्टू माल ले जाके लोग बाग उसको ही फार्मिंग का बना के बेच डालते हैं और आगे जाके वो फिर बाद में क्या होता है, डैमेज होता है, और नुकसान ही होता है फिर बाद में। जी 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 जी। मैं तो ये बोलना चाहूँगा, जैसे कितने जो भी भाई लोग बाहर से आए, जैसे तमिलनाडु, केरल, चेन्नई या अपने यहाँ यूपी से, महाराष्ट्र से, जहाँ से भी आए भैया, पहले आप जानवर को देखो, अगले बंदे से पूछो जो भी ट्रेडर है जी, ये कौन सी नस्ल में जानवर है। जैसे सर ये अभी आप देख पा रहे हो, ये गुजरी का बकरा है। जी जी। इसका पंच फेस है बिल्कुल, ये वाला ना। हाँ ये वाला। हाँ, थोड़ा दिखा रहा हूँ मैं, पंच फेस है, बिल्कुल ये बिल्कुल। जैसे ब्रीडर की क्वालिटी का लायक का बकरा है। जी 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 सर, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, अभी जैसे ये बकरा है सर, ये भी गुजरी के ही है सर। हाँ, ये गुजरी वाला के अच्छे हैं बकरे, है ना। हाँ हाँ। लेकिन सर ये क्या होता है इनमें, ये इतनी क्वालिटी के अंदर नहीं है। है, अब है। लोग बाग क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को ले जाते हैं और बोलते हैं ये इनसे हम बकरी क्रॉस करवाएंगे तो हमारे को बेनिफिट होगा। सर वो बेनिफिट होता ही नहीं है, वो बच्चे अच्छे नहीं आते, कटिंग जैसे बच्चे आते हैं, क्या फायदा निकलेगा। जी जी। अभी जैसे इस टाइप का बकरा है, ये अभी आपने
9 महीने का बच्चा है सर। जी इसका पंच फेस देखो आप, और इसकी बनावट देखो, जी जी स्ट्रक्चर देखो, बॉडी स्ट्रक्चर। जी। और सर कभी भी बकरा लेके जाओ, जैसे ये बकरा है तो ये अभी से साल भर बाद में क्रॉस करने के लायक होगा। ये हाँ 4 दांत पे होगा, हाँ तब इसको क्रॉस करने लायक होगा सर ये। जी 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 जी। नहीं मैं समझ गया, मतलब आँख नाक कान सब खुले रखो, ठीक है ना। लेकिन जैसे आपके पास कोई आता है बंदा, ठीक है, वो फार्मिंग के लिए तलाश कर रहा है, उसको चाहिए कि साल भर आपके पास रही हुई बकरी हो और वो वैक्सीनेटेड हो पूरी तरीके से। देखो वैक्सीन के बाद भी ऐसा गारंटी नहीं होती कि बीमारी नहीं आती, ठीक है ना, ये चीज़ देखी गई है। बीमारी आती है लेकिन इतनी नहीं आती। जैसे मान के चलो 1-2 जानवर में आए तो 1-2 जानवर डैमेज होते हैं। लोगों के क्या होते हैं सर, जैसे 70% जानवर खराब हो जाते हैं। हाँ, जैसे मान के चलो अभी अपन 100 लिए तो उसमें से 1-2 डैमेज भी हो गए ना अपने, जी जी तो उससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा सर। जी अगर आपने 100 जानवर परचेज किए और उसके अंदर से 50 मर गए तो आपको तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत कमाई टूट जाएगी किसान कमर की। टूट जाएगी ना, ये बात है सर। जी 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 जी। इसीलिए आप मतलब सस्ते के चक्कर में ना पड़े, अपना जब तक आपको खुद ना हो या तो नॉलेज ले लें, ट्रेनिंग ले लें इस चीज़ की ढंग से, ऐसे हवा में तीर ना मारे, है ना। ट्रेनिंग होती, सरकारी ट्रेनिंग भी होती है, प्राइवेट ट्रेनिंग बहुत करा रहे हैं लोग। लो आप पहचान करो पशु की क्या है, वैक्सीनेशन का शेड्यूल पूछो बंदे से, नहीं हो संतुष्ट तो मत लो, ठीक है ना। अब मैंने सुना 220-230 रुपये रेट भी बेच रहे हैं अजमेर में। ये सर आप ही बताओ ना, जैसे अभी राजस्थान के अंदर, जैसे अजमेर के अंदर ही अभी 500 रुपये केजी मटन है। हाँ हाँ है ना सर। हाँ हाँ। कई कई जगह पे ग्रामीण एरियो में 500 रुपये केजी मटन है। चलो ठीक है, अपन शहर का तो 600 650 का भी रहेगा। लेकिन अपन ग्रामीण के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे 500 रुपये केजी मटन है। अब सर इसमें 50% वेस्टेज निकलता है। बिल्कुल निकलता है सर। हाँ जी हाँ जी। तो अब आप ये बताओ 220 में कैसे बंदा दे पाएगा। लाइव वेट में परचेज कर रहे हो तो 250 रुपये तो वैसे ही हो रहा है वो। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रामीणों के हिसाब से। जी जी, है ना, गांव के हिसाब से भी 250 रुपये किलो तो वैसे पड़ रहा है वो। जी जी जी। फिर बाद में उसके अंदर 30 रुपये लॉस करके बंदा कैसे 20 रुपये 220 में कैसे दे देगा वो सर। जी 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 जी, सही बात है। अपना 1 पीस का काम है नहीं, जो भी भाई 1 पीस 2 पीस 5 पीस ये किसी भी भाई को चाहिए तो वो अजमेर आके लेके चले जाओगे। फोन करके, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। अजमेर राजस्थान, आना सागर चौपाटी, अच्छा, वैशाली नगर। अच्छा वैशाली नगर। हाँ, वैशाली नगर में अपना फार्म है जी। मेन सिटी के अंदर अपना फार्म है जी। आप वहाँ पे आके ले सकते हो भाई। मिनिमम ऑर्डर जो है 20 पीस से स्टार्ट है। अगर 20 पीस आप कटिंग गोट भी ले सकते हो, कुर्बानी गोट भी ले सकते हो, और जैसे कि बच्चों वाली बकरियां भी ले सकते हो, प्रेग्नेंट बकरियां भी ले सकते हो। अच्छा, 20 पीस मिनिमम, कम से कम। अगर आपको ऑर्डर वैसे करना है ना, नहीं तो आके खुद आके लेके जाओ अपना। मेरा कहना तो यही है सर, सबसे पहले आप आओ फार्म पे, विजिट करो, क्वालिटी देखो, उसके बाद में ही लोड करके माल लेके जाओगे। भाइयों मैं यही बोलूँगा, आप जैसे भैया कह रहे हैं कि घर पे भिजवाने वाली चीज़, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं इनके मुंह पे कह रहा हूँ, आओ यहाँ पे संतुष्टि करो। कल को आप हमें कहो कि भैया आपकी वीडियो देखी थी, हम आपको बोल ही नहीं रहे कि आप इनसे माल लो या किसी और से माल लो। हम तो मैडम का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और ये ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग रुक नहीं सकती। इंडिया में मटन की बहुत ज़्यादा खपत है, ठीक है ना, और डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, तो ट्रेडिंग तो करनी ही पड़ेगी। जो गाँव में जंगल में फार्मर बैठा है उसे तो पता ही नहीं ना कैसे बेचनी है, वो तो लोकल में बेचता है सस्ते रेटों पे। अब ऑल ओवर इंडिया काम तो ट्रेडर लोग ही कर रहे हैं। गलत ही हो जाता है कि झूठ बोल देते हैं कई बार कि भाई वैक्सीनेटेड, पर वैक्सीनेट नहीं होता, उससे बीमारी होती है और किसान का नुकसान होता है, ठीक है ना। आप नंबर बोल दो थोड़ा सा अपना, अगर किसी को मिलना चाहे आपसे। 7976 82 7503। जी जी। और एक मेरा दूसरा नंबर और है 9799 जी 26 2338। ये दोनों नंबर सर मेरे हैं। ये दोनों ही व्हाट्सएप पे भी है, आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, कॉलिंग भी कर सकते हैं। अच्छा मैडम, जैसे कि भैया ने इतनी सी जानकारी दी, अब आप बताएं, जैसे आप भी कर रही हैं, साथ दे रही हैं इनका, तो इस साल भर में क्या आपको अर्निंग हो जाती है ट्रेडिंग प्लस फार्मिंग से? 8-10 लाख रुपए कमा लेते हैं हम। 8-10 लाख रुपए? हाँ, दोनों चीज़ों से? हाँ जी 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 जी। इसमें अधिकतर रोल तो भैया का ही है। मैं तो बस घर, जैसे लेडीज घर में काम करती है इनको पालने का, वो ये काम ही करती हूँ मैं तो। मार्केटिंग का काम तो भैया वगैरह पब्लिक डीलिंग वही करते हैं, है ना। तो भाइयों ये थी हमारे साथ में पायल मैडम और इनके जो ब्रदर हैं राकेश भैया। इन्होंने अपना जो वर्तमान स्थिति इनके फार्म पे है वो बताई।
इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि ट्रेडर लोग भी आप लोगों के सामने आए ये किस तरीके से घर पे हमेशा बकरी रहती है, ठीक है ना। अब वो बात अलग है, कोई आ गया, किसी को निराश भी नहीं करते, आ गया ले गया। एक चीज़ मैं इन द एंड बोलूँगा आपसे, देखो भैया हम नहीं प्रेरित कर रहे हैं आपको कि आप अजमेर आके मान लो, अगर आपको लेना है आके यहाँ पे अपना दिमाग लगाओ, देखो कि कैसे कैसे यहाँ पालन हो रहा है, कैसे ट्रेडिंग करते हैं। वैक्सीनेशन के लिए भाई मैं आपको बोलता हूँ कि हर आदमी झूठ बोलता है। झूठ कैसे बोलता है कि भैया खड़े पैर उसके पास ग्राहक आ गया और अच्छे रेट देने को तैयार है वो, तो फिर वो ये भूल जाता है कि भाई पैसा का देखता है वो, ठीक है ना। वैक्सीनेशन का शेड्यूल पूरा 8 महीने का है। अपने आँख नाक कान सब खुले रख के, आपको पसंद आती है क्वालिटी आप लो, ठीक है ना। सब बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, सब पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। आप भी गोट फार्मिंग करो तो पैसा कमाने के लिए करोगे। रही बात कुर्बानी गोट्स की, गोट्स अच्छे हैं, आप इनसे आके मिल सकते हो, अभी सीज़न चल रहा है, आप आके इनसे ले सकते हो। सिंगल पीस भी आप अजमेर घूमने आ सकते हो, अपने गाड़ी में ले जा सकते हो कुर्बानी के लिए। तो इसी को कह के मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।